गया है। हम सब मिलकर कहेंगे जिंदा है और जिंदा रहेगा मेरा मुझे प्यारा।
द लॉर्ड। खुदावंद के जी उठने की ईद आप सबको मुबारक हो। वो जी उठा है, सचमुच वो जी उठा है। He is risen indeed। रिजरेक्शन के बारे में आप सब ने बहुत से पैगाम सुने हैं और आप खूब भी जानते हैं। अगर मैं आपसे भी यही पूछूं, फ्राइडे को हमारा ईमान है कि उनको दफन किया गया, तो कितने दिनों बाद उन्होंने फतह पाई शैतान पर? अगर मैं आपसे पूछूं कि यीशु नहीं, शैतान पर कितने दिनों बाद फतह पाई? उसी दिन। प्रेज़ द लॉर्ड। मैंने लास्ट टाइम आपसे एक बात की थी कि 3 दफ़ा आप इससे समझ जाएंगे कि खुदावन ने 7 सेइंग में से तो 3 दफ़ा खुदा को पुकारा उन्होंने सलीब पर। लेकिन पहली दफ़ा जो उन्होंने कहा ए बाप, तो इसका मतलब है कि बाप के साथ उनका रिश्ता कायम था। बेशक वो उस जानकनी की, उस अजियत की हालत में थे जब इंसानी जुल्म उन पे हो रहा था, जब लोग उनको टट्टे उड़ा रहे थे, लानते उन पे कस रहे थे, और उस जानकनी की हालत में भी जब वो इंसानी नफ़रत और जुल्म को, नाइंसाफ़ी को सह रहा था, वो स्टिल खुदा के साथ उसकी रफ़ाकत थी, खुदा के साथ उसका वही अपना रिश्ता कायम था जो वो छोड़ के आया था। लेकिन बिल्कुल सेंटर में जाकर जब वो 4th सेइंग, 4था कलमा उन्होंने कहा, तो उन्होंने फिर बाप नहीं कहा, उन्होंने क्या कहा? ए खुदा तूने मुझे क्यों छोड़ दिया? दैट वाज सेपरेशन। और सेपरेशन क्यों थी? क्योंकि सारी दुनिया का गुनाह उस पर लादा गया था। और यशायाह इसको बहुत खूबसूरती से बयान करता है कि उसकी उस वक़्त हालत की थी। हम सब की बदकिरदारी उस पर लाद दी गई। ये 600 साल पहले यशायाह नबी की मार्फत कह दिया गया था। हम सब की बदकिरदारी उस पर लाद दी गई। ठीक है, तो उसके बाद जब एंड पे हम पहुंचे, तो एंड पे फिर वो कहते हैं ए बाप। इसका मतलब है उनका रिश्ता वहां फिर से बहाल हो चुका था, और सलीब पर ही उन्होंने उसको मात दे दी थी। ऑलरेडी ही वॉज विक्टोरियस व्हेन ही वॉज ऑन द क्रॉस। ही वॉज विक्टोरियस ऑलरेडी व्हेन ही वॉज ऑन द क्रॉस। खुदावंद आप सबको बहुत बहुत बरकत दे। मैं इस चीज़ के लिए बड़ा शुक्र अदा करता हूँ कि आप सब सिर्फ इस चर्च में रूटीन की वजह से नहीं आते, एक अपना वो पूरा करने का असी भी चर्च जा रहे हैं जी। यू आर लर्निंग समथिंग, यू नो व्हाट एक्चुअली हैपन। तो ये चर्च आने का मकसद हमेशा ये होना चाहिए कि हम सीखें खुदा के कलाम की बातें, उसकी गहराइयों को सीखें। बल्कि क्रूसिफिक्शन का जो सारा सिनेरियो है जो उसकी है, वो पॉल की सबसे बड़ी डिज़ायर थी कि मैं उसके दुखों को जानूं। जिस कदर भी हो सके, खुशियां तो सारी समेटनी चाहते हैं, ब्लेसिंग तो हर कोई चाहता है कि मुझे मिले, लेकिन वो कहता है मैं उसके दुखों में शामिल होने को जानूं कि उसने मेरे लिए क्या क्या दुख सहा। तो इस तीनों चीज़ों को कि किस तरह, और मैं आप में से बहुत सारे लोगों ने शायद पास्टर जोसेफ प्रिंस की वो एनिमेशन जो 3 मिनट की है शायद देखी हो, जिसमें उसने इस मंजर को, इस बात को जो मैंने की है, ए बाप, ए खुदा, फिर ए बाप, किस तरह पेश किया है कि उस वक़्त उन 3 घंटों में वो किस अज़ियतनाक मंजर की हालत से गुजर रहा था। जैसा मैंने बयान किया कि वो उस दूसरी मौत को सह रहा था, सेकंड डेथ, हेल वॉज ब्रोकन ऑन हिम, wrath of God, hate of man, and the demons of the hell was upon him.
और वो किस तरह थी, अगर आप थोड़ी देर के लिए मैं वो 3 मिनट की वीडियो आपको दिखाना चाहता हूँ, तो इससे आप उस मंजर को, उस हालत को खूबी जान सकते हैं कि वो क्या हुआ। तो वो सिर्फ 3 मिनट की वीडियो अगर आप देखेंगे तो खुदा ने इंसान को ये हिकमत और दनाई इसीलिए दी ताकि हम, खुदा के कलाम में लिखा था कि आखिरी दिनों में क्या होगा कि ये नॉलेज इतना इंक्रीज कर जाएगा कि एवरी वन कैन अंडरस्टैंड, सर्च करेगा, तहकीक और तफ्तीश होगी, तो ताकि कोई इंसान ये ना कहे मैंने तो समझ नहीं लगी और मैंने तो पता ही नहीं सी, मैं तो मेरे को तो कोई बंदा ही नहीं सी दसन वाला। इंटरनेट, टेक्नोलॉजी और ये सारी चीज़ें, ताकि इंसान उसके आने से पहले पहले जान जाए कि उसने उसको पूरा पूरा मौका दिया, कोई बहाना, कोई उज़र नहीं रहेगा, क्योंकि इस ज़िंदगी में ही हमने फैसला करना है। द डिसीजन वी हैव टू मेक इन दिस लाइफ, उसके बाद कोई मौका नहीं होगा। तो अगर आप दिखा सके वो My God, why have you forsaken me? Finished! Father, to your hands I commit my spirit. इट इज़ बिल्कुल चंद मिनट में उस खुदा के खादम ने इसको एक्सप्लेन किया है
लेकिन दैट वॉज जस्ट अ ग्लिम्स what actually he gone through. Glimpse. Sickness, curse, condemnation, rejection, forsaken, hate, everything was on him. और सबसे बढ़कर सब जो हेल भी उस पर खुला था, डीमंस, अबलीसी कुव्वतों का उस पर, जो ये सब कुछ था हमारी खातर उसने सहा। उस 3 घंटे में जब गहरी तारीकी छाई रही तो वो उस सारे अज़ियत से गुजर रहा था। कोई कह सकता है कि अगर वो वाकई हेल में से गुजरा, उसने सारा कुछ, तो वो किस तरह इंसान होते हुए, क्योंकि इंसान होते हुए उसने ये अपने ऊपर लिया, बीइंग ह्यूमन, उसने कोई डिवाइन हेल्प नहीं ली, अपनी खुदाई मदद नहीं ली कि मुझे इसमें से निकाले। तो फिर किस तरह वो उस हेल में से जिंदा निकल के आ गया? बेगुनाह था। सिर्फ एक वजह थी कि हेल और डीमंस, रैथ, हेट, कर्स, एवरीथिंग उस पे आया। जैसे उसने उसको टच भी किया, उसके पांव को काटा भी, उसकी एड़ी पर काटा भी। ये नहीं कि इंसान होते हुए उसको कुछ हुआ नहीं है, बस वो बिल्कुल ही गया और उसी तरह सलामत आ गया। He gone through severe painful period, लेकिन सिर्फ और सिर्फ वजह थी कि he was just sinless, वो गुनाह से मुबर्रा था, उसकी जात में गुनाह ना था, उसके मुंह में कोई मकर की बात ना थी, उसने गुनाह ना किया था। जो गुनाह से वाकिफ ना था वो क्यों इस वाकिफ ना था, यानी कि उसकी जात में गुनाह था, नेचर में गुनाह नहीं था, उसके मुंह में कभी उसने कोई बात नहीं गुनाह की थी, ना उसने कोई गुनाह किया था। 3 तरह से मैंने पहले भी कहा था इंसान गुनाह करता है, अपने एक्शन से कुछ काम ऐसा करता है, या अपने अल्फाज से कोई बात ऐसी करता है, और हम हर रोज़ करते हैं तकरीबन कोई ना कोई ऐसी बात, या उसकी सोच में होता है। ये तीनों से वो पाक था। अगर आप भी उस जैसे हो तो यू कैन गो थ्रू हेल एंड यू कैन कम बैक सेफ। That is actually because of his sinlessness he was victorious on this hell. ये बात थी, क्योंकि दुनिया में इंसान कई दफ़ा बड़ी बातें करते कहते हैं कि उसे क्या ज़रूरत थी ये सब कुछ करने की, क्योंकि अगर आप मुकाशफा की किताब में जाके पढ़ते हैं, जब उसने स्क्रोल को, उस तुमार को खोला तो लिखा है कि कोई उसको इस काबिल ना मिला कि वो इस जहां को गुनाह से छुड़ा। तो सब क्या करने लगे? रोने लगे। यूहन्ना लिखता है, फिर एक बुजुर्ग ने उसके पास आके कहा मत रो, यहूदा के कबीले का शेर बब्बर इस पर गालिब आया है। दिस ओनली वन वॉज दैट, क्योंकि ह्यूमन इंसान, खुदा चाहता था कि इंसान ही कुछ कर सके, लेकिन देयर वॉज नो वन मैन, कोई इंसान नहीं था कि जो इंसान की इस बदकिरदारी से उसको पाक और साफ कर सके। इसीलिए खुदा को खुद इंसान का जामा पहनकर, इंसान बनकर इस दुनिया में आना पड़ा। किसी ने कहा कि क्यों नहीं उसने माफ़ ही कर दिया? वो माफ़ कर सकता था, वो माफ़ करता। वो खुदा का कलाम करता है कि वो उसकी नेचर में गुनाह है इंसान की, लड़कपन से ही उसके ख्यालात बुरे हैं। तो फिर खुदा हर रोज़ ऐसे चक्कर च ही रहता, थोड़ी देर गुनाह कर दे, फिर माफ़ कर दे, फिर तो खुदावंद ने एक ही दफ़ा इसका मुकम्मल ख़ात्मा करने के लिए अपने बेटे को भेजा, वो इस दुनिया में आया। तो हमारे लिए ये बहुत बड़ी बात है कि वो जो उसने अकम्पलिश किया, जैसे कि मैंने कहा ना कि उसने क्यों किया, लिखा है कि जो गुनाह से वाकिफ़ ना था उसी को उसने हमारे वास्ते गुनाह ठहराया ताकि हम उसमें होकर खुदा की रास्तबाजी हो जाए। 2 कुरिन्थियंस में पौल कहता है उसने उसको जो गुनाह से वाकिफ़ ना था
जिसकी ज़ात में गुनाह ना था, जिसने मकर की कभी कोई बात नहीं की, उसको उसने हमारे वास्ते क्या किया? गुनाह ठहराया, ताकि हम उसमें होकर खुदा की रास्तबाजी हो जाएं। तो उसको अपना लेना, उसको पा लेना। जब आप पा लेते हैं तो आप भी उस काबिल होंगे। अब आप पर वो मोहर लग चुकी है, लेकिन देयर इज़ अ टाइम जब ओनली जिन पे वो मोहर लगी होगी, ये मोहर, ये यीशु के खून की मोहर, उस पाक और पवित्र बेऐब लहू की मोहर जिस पे लगी होगी, वही देखी जाएगी। जब वो हेवन में जाने के लिए सामने आसमान पे जाएंगे तो वो आपको यही देखी जाएगी, हाँ इन उधर जानते थे यीशु की मोहर लगी। याद है ना कि एक दफ़ा खुदावंद ने कहा, उसने एक सिक्का पकड़ा और उसने कहा इस पर किसकी शबी, इस पर किसका चेहरा है एक्चुअली। क्योंकि आज भी देख लें सिक्कों पर जो हुक्मरान हैं बड़े बड़े जो होते हैं, उनके आज देखें मलका का उसके ऊपर फेस है, आज भी हम चल रहा है। तो उस वक्त तो वैसे ही जो बादशाह थे, जो हुक्मरान थे, वो अपने फेस ऊपर पे कंधा खुदवा लिया करते थे कि उन सिक्कों पर उनकी। तो उसने कहा कि इस सिक्के पर किसी की शबी है, कैसे कि जो कहने कैसर का है कैसर को, और जो खुदा का है वो खुदा को। तो खुदा ने कहा मैंने तुम्हारी शबी अपने हाथों पे खोद रखी है। और बल्कि पीछे बिल्कुल बिगिनिंग में चले जाएं तो खुदा ने का कलाम कहता है कि इंसान को उसने अपनी शबी पर, अपनी इस फीचर पर, अपनी सूरत पर पैदा किया। तो खुदा इंसान ने खुद ही सूरत बिगाड़ ली, वो शबी मिट गई, लेकिन यीशु ने आके फिर से वो शबी हम पर बहाल कर दी। तो नो यू आर एक्चुअली, जब उसने कहा ना जो कैसर का है कैसर को, जो खुदा का है खुदा को, आगे किसी ने सवाल नहीं किया। उन्होंने पूछना चाहिए था ही खुदा दा की है, हाँ खुदा का वही है। वो कहना है कि एक स्टोरी इसकी तरह की सुनी होगी जिसमें एंड इस तरह का है कि खुदा ने पहले तुमको बनाया, तुम बिगड़ गए, रूठ गए, भाग गए, चले गए, फिर खुदा ने वापस तुम्हें खरीदा है। ठीक है, बनाया भी तुमने, तुम बिगड़ गए, भाग गए, लेकिन अब फिर मैंने तुम्हें खून से वापस खरीदा है, तो तुम मेरे हो। आज दुनिया में बहुत सारे लोग कहते हैं दिस इज माई लाइफ, माई लाइफ। नो, इट्स नॉट योर लाइफ। जब यीशु को आप कह देते ना यू आर माई सेवियर, यू आर एक्चुअली स्लेव ऑफ क्राइस्ट, नॉट स्लेव लाइक किसी ने आपको जंजीरों से बांधा हुआ। पौलुस रसूल कहता है मैं चेन से बंधा हुआ एलची हूँ, आई एम सर्वेंट ऑफ क्राइस्ट। जो खुशी से उसका गुलाम होता है, खुशी से उसको अपना लेता है कि यू आर माई सेवियर, तू मेरा मालिक है, तू मेरा सब कुछ है। मैं आपको ओल्ड टेस्टामेंट की एक रवायत याद होगी, इस तरह की थी कि 7 साल के बाद एक नौकर जो होता था, तो यहूदियों के लिए ज़रूरी था कि उसको फ्री करना, आज़ाद करना होता था। तो उसके बाद उस नौकर की मर्जी होती थी, वो कहे कि नहीं मैं पसंद करता हूँ, यू आर ए गुड मास्टर है, तू अच्छा मालिक है, तो मैं तेरे पास ही रहना चाहता हूँ, मैं तेरी हमेशा तक तेरी खिदमत करूँगा। तो फिर वो क्या करता था, हाँ, और जिन्हें कहते हैं ना कान छेदना, वो फिर उसके साथ जाकर हैकल पे एक रिचुअल की जाती थी, तो वो उसके साथ कान को ना उस लकड़ की चौखट के ऊपर रख के तो वहाँ पे छीद देता था, तो उसमें वो बाली डाल दी जाती थी। तो इसका मतलब होता था कि इसने हंसी खुशी से इस मालिक को अपना मालिक हमेशा के लिए मान लिया, अब वो हमेशा उसके पास रहेगा। तो हम खुशी के साथ, ये जंजीर उनके कान में पड़ती थी, हमारे दिल में वो खुदा उस बाली को, वो उस चेन को डाल देता है। नहीं, वी आर फॉरएवर फॉर क्राइस्ट, फॉरएवर। उन पर सजा का हुक्म नहीं, जो अब से जो मसीह में उन पर सजा का हुक्म नहीं। लेकिन मैं इस तरह एंड करूँगा कि बेशक हमको ये बड़ी आसानी से निजात मिल जाती है, लेकिन मैंने ये सिर्फ एक छोटी सी एनिमेशन क्लिप आपको दिखाने की कोशिश की है कि हमेशा ये ना भूलें, हमें मुफ्त मिली है
हमने मुफ्त पा लिया है तो उसको वेस्ट करें, उसको सिर्फ ऐसे हंसी मजाक में उड़ा दें। खुदावंद ने आपके लिए बहुत कुछ सहा है, कब्र का दुख उन्होंने सहा, इब्लीसी कुव्वतों का अटैक उसने सहा, उसने खून बहाया, उस पाक बदन पर कोड़े लगे गए, नेज़े, कील, थूका गया, नोचा गया, थप्पड़ मारे गए, मुक्के मारे गए, बहुत ही जुल्म उस पर हुआ, कांटों का ताज। हमेशा याद रखें कि आपकी बेशक हमको मुफ्त मिली है, लेकिन हम उसको कदर इस तरह करते हैं कि हम उसके फरमाबरदारी के साथ उसके साथ चलें, अपनी ज़िंदगी में कभी ना भूलें। मैं समझता हूँ कि आज इंसानी ज़िंदगी में किसी ने छोटा सा आपके पे एहसान किया हो, किसी ने आपके अजीज़ को, किसी मरते बंदे को खून की बोतल ही दी हो, तो आप उसको कभी नहीं भूलेंगे। अक्सर ऐसे लोग हैं जिन्होंने नवा गुर्दा मिल जाता, वो कहते हैं यार वो बंदा तो हमेशा ही मैं उसका नौकर बन गया। और इस जिंदगी नहीं, फानी जिंदगी जी खाक च मिल जानी, वो वास्ते असी कितना एक दूसरे, लेकिन जो हमेशा की ज़िंदगी है, अबदी ज़िंदगी है, उसकी कितनी कदर नहीं करनी चाहिए। खुदावंद इस रिजरेक्शन डे पर, इस बड़े फातहाना मौका पर आपको बड़ी बरकत दे और आपकी ज़िंदगी में हमेशा उसकी कदर बढ़ती जाए और आप उसकी खूबियाँ अपनी ज़िंदगी में पैदा करो, ताकि लोग आपकी ज़िंदगियों से जान सकें कि सचमुच तुम यीशु के बच्चे हो, सचमुच तू यीशु की बेटी और बेटा है, ताकि उसके नाम को हमेशा आपकी मेरी ज़िंदगी से याद होता है। आमीन। खुदा आपको बहुत बरकत।